बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिसली जुबान, सलाह दे रहे शख्स को सरेआम बोले बिगड़े बोल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो तो बीजेपी ने नीतीश सरकार को दे डाली तहजीब की नसीहत। जो भी दिक्कत होगा तो ये सारी बात मुख्यमंत्री को बता भी देंगे और लिखित भी देंगे। जो समस्या है तभी समाधान होगा। अपने लोग जानता है और इस पर इंटरेस्ट नहीं लेता, पर हम इंटरेस्ट लेते हैं। हम नहीं इंटरेस्ट लेते तो हमारा लंबा पारी खेलने का अवसर नहीं पता मुझे। लंबा पारी खेले हैं इंटरेस्ट ले लेकर और फिर हम इंटरेस्ट इस पर रख लिए हैं। आगे और कोई आपके आदेश है, कुछ पूछना है तो बोलिए। मगध प्रमंडल में तो ये तो अच्छा बात रहेगा। उस बिहार आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंत्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। 6 पॉइंट्स का कोड ऑफ कंडक्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया और मंत्रियों को सख्ती के साथ इसका पालन करने के लिए कहा। जन्माष्टमी के मौके पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक समारोह का आयोजन किया। तेज प्रताप यादव ईश्वर पर अपनी आस्था के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं और इस बार भी वो खुद जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बांसुरी बजाते हुए नजर आए। बिहार के बक्सर में हावड़ा दिल्ली मुख्य मार्ग पर जमानिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिससे आंशिक तौर पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया। शनिवार सुबह हुई इस घटना की सूचना मिलते ही दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों ने उस रूट पर चल रही ट्रेनों को अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर रुकवा दिया। इस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में सब कुछ ठीक करके मालगाड़ी को पटरी से हटाया गया, जिसके बाद फिर से सही रास्ते पर ट्रेनों का आना जाना शुरू हुआ। बिहार सरकार ने अपने नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों के लिए पटना के गर्दनी बाग में बंगलों का निर्माण करवाया है और जल्द ही इन बंगलों का हैंडओवर दे दिया जाएगा। करीब 60 करोड़ की लागत से बन रहे इन बंगलों को काफी हाईटेक तरीके से बनाया जा रहा है। भूकंप रोधी सोलर सिस्टम, एडवांस सीवेज सिस्टम जैसी कई खूबियां इन बंगलों में शामिल होंगी। साथ ही क्लब, कम्युनिटी हॉल, सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए अलग से बैरक, कैंटीन जैसी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। फिलहाल ऐसे 20 बंगले बनवाए गए हैं। झारखंड की राजनीति में इन दिनों काफी उठापटक चल रही है। इसी बीच गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट के जरिए बड़ा दावा किया है। उन्होंने लिखा कि झारखंड में भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। इस ट्वीट के बाद चर्चा हो रही है कि जिस तरह से बिहार में लालू यादव की जगह राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वैसा ही कुछ झारखंड में भी हो सकता है। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। जिस तरह इन दिनों बैठक हो रही है, उससे कुछ बदलाव की संभावना दिख रही है, लेकिन फाइनल फैसला चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। आज हुई बैठक में 6 विधायकों के न पहुंचने की खबर है और अगली मीटिंग रविवार सुबह रखी गई है। झारखंड में चल रही राजनीति की गहमागहमी के बीच बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, हेमंत सोरेन सिर्फ झूठ की खेती करते हैं। चुनाव से पहले अपने निश्चय पत्र से लेकर हेमंत सरकार ने शपथ लेने तक सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती की है। दीपक ने ये भी कहा कि जेएमएम के साथ मिलकर कांग्रेस भ्रष्टाचार और वंशवाद को बढ़ावा दे रही है। सम्मानित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लगातार जब से सत्ता में आए हैं, पहले से लेकर अब तक जेएमएम की चुनावी घोषणा पत्र हो या मुख्यमंत्री की शपथ लेने से लेकर के अब तक झूठ की खेती करने का वो कसम था। झारखंड का खेत भले सूखा हो, किसान परेशान हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार झूठ की खेती करने में अवसर। उनके सहयोगी कांग्रेस, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और वंशवाद का गंभीर का फूल उठाकर के यहां पर अपने स्वरूप के अनुसार यहां पर सर्वोदय में काम कर रहे हैं।
झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का शनिवार को लखनऊ में निधन हो गया। वो हृदय रोग से पीड़ित थे और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस युवा के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सहित पार्टी में कई बड़े पदों पर काम किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सैयद सिप्ते रजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। रांची में लगातार हो रही तेज बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है तो कई जगह बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। एक जगह तो पुलिसकर्मी ही पेड़ को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित है। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है।